ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कस्टमर को मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 एजेंसी हो गए, 1, 2 और 3। आप यहाँ पर हो गया ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं और आपका सप्लायर आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। इन तीनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, एक ही तरीके का हो, क्योंकि सोच के देखिए, अगर तीनों ने अलग अलग तरह का कंट्रोल प्लान इस्तेमाल किया तो कस्टमर आपकी भाषा नहीं समझेगा, आप सप्लायर की भाषा नहीं समझेंगे। भाषा का मतलब होता है कंटेंट जो रहेगा, अगर अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से दिए रहेंगे तो कैसे सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम होगी। तो इसको भी स्टैंडर्डाइज करना एक पर्पज है ये मैनुअल रिलीज करने का। मैं आपको एक बार मैनुअल दिखा देता हूँ। तो ये जो है मैनुअल है कंट्रोल प्लान का, जो लेटेस्ट एडिशन है। कितना मोटा है आप देख सकते हैं, यानी कि इतना ही मोटा लगभग एपीक्यूपी का हुआ करता था। और मैं आपको एपीक्यूपी का भी मैनुअल दिखाता हूँ। ये एपीक्यूपी का लेटेस्ट मैनुअल है, 3rd एडिशन है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी मोटाई जो है कंट्रोल प्लान से ज़्यादा है। यानी कि अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं कंटेंट कितना डिटेल में है ना। इतना डिटेल में पहले नहीं था, पहले एपीक्यूपी के अंदर में ही कंट्रोल प्लान का कंटेंट भी दिया हुआ था। अब दोनों को अलग अलग कर दिया है और काफ़ी डिटेलिंग कर दिया है। तो इससे इम्प्लीमेंटेशन करने में, स्टैंडर्डाइजेशन करने में चीज़ों को मदद मिलती है। और इसके अलावा क्या बोलता है, रिडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रोल प्लान। ऑफ कोर्स कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन रहेगा अगर सही रहेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी में भी कमी आएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों उसको भी समझते हैं। यहाँ पर जो हाईलाइट किया है इसको जरा देखते हैं। क्या लिखता है, नथिंग इन दिस मैनुअल इज इंटेंडेड टू सुपरसीड और कॉन्फ्लिक्ट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएटीएफ। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल प्लान है, कंट्रोल प्लान के मैनुअल को हम स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो एआईजी का कंट्रोल प्लान जो मैनुअल है इस्तेमाल करना मैंडेटरी नहीं है अनटिल अनलेस आपका कस्टमर बोले। क्योंकि आईएटीएफ में कहीं पर भी मैंडेटरली बोलता नहीं कि आपको एआईजी का ही इस्तेमाल करना है। आप एआईजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके कस्टमर ने कोई गाइडलाइन दिया हुआ है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी ने कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप चाहें तो एआईजी का इस्तेमाल कर लें और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम जो मैनुअल्स होता है उसको मैनुअल ही कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड नहीं कहते हैं। हाँ, अपने जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत बार बातचीत करने के दौरान में काफ़ी सारे लोग इसको स्टैंडर्ड कह देते हैं, लेकिन ये मैनुअल है। लेकिन हमारा ISO 9001 का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं क्योंकि वो सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। IATF जो सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि IATF में जो दिया गया है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स का जो स्टैंडर्ड है 16949 लेटेस्ट वर्जन जो है, उसमें जो दिया गया है उससे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। आप इसको पैरेलली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपको कोई कस्टमर का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा बोलता है क्या, कंट्रोल प्लान जो है ये एपीक्यूपी का आउटपुट है। ऑफ कोर्स एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जो करते हैं उसके अलग अलग फेजेस में हम अलग अलग तरह के कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज में हम प्रोटो कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज में हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन होता है यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब जो नया ऐड किया सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान, तो सेफ लॉन्च कंट्रोल प्लान को आप प्री लॉन्च के साथ में या प्रोडक्शन वाले कंट्रोल प्लान के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 जो तरह थे हमारे, प्रोटो, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, तीनों अभी भी हैं। सेफ लॉन्च ऐड कर दिया है। सेफ लॉन्च को आप प्री लॉन्च के साथ में या प्रोडक्शन वाले के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेफ लॉन्च क्या होता है इसके लिए हमने एक अलग मॉड्यूल बनाया हुआ है, आप उसको जरा डिटेल में देख लें। तो हमारा जो कंट्रोल प्लान है ये पूरे लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है कैसे क्या इस्तेमाल होता है, इसके रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। द कंट्रोल प्लान इज मेंटेन्ड एंड यूज्ड थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने देख लिया प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है जो कि हम एपीक्यूपी में इस्तेमाल करते हैं, प्रोटो से लेके प्री लॉन्च, फिर प्रोडक्शन और सीरीज प्रोडक्शन चलता रहता है। तो सारे फेजेस में हम कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अर्ली इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इट्स प्राइमरी पर्पज टू डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट द इनिशियल प्लान। जो हम इनिशियल फेज में रहते हैं, प्रोटो वाले फेज में रहते हैं, तो इनिशियल फेज में काम क्या होता है कि हमने जो सैंपल बनाया हुआ है, प्रोटो जो बनाया हुआ है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करना, वैलिडेट करना, है ना। बाद में क्या होता है, इट गाइड्स मैन्युफैक्चरिंग इन हाउ टू कंट्रोल द प्रोसेस एंड इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग फेज में क्या होता है, कंट्रोल प्लान को हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को कंट्रोल करने में और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करने के लिए भी। साथ ही साथ जब हम लोग रेगुलर प्रोडक्शन
प्रोडक्शन रन चलाते हैं, यानी कि जब सीरीज प्रोडक्शन में, रेगुलर प्रोडक्शन रन का मतलब होता है सीरीज प्रोडक्शन, ठीक है ना, सीरीज प्रोडक्शन, या इसको हम रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। मास मैन्युफैक्चरिंग जब होना शुरू हो जाता है टीका का अप्रूवल के बाद में, ठीक है ना। कंट्रोल प्लान प्रोवाइड्स द प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मेथड्स, तो हमें प्रोसेस मॉनिटरिंग करने के लिए और कंट्रोल करने का मेथड प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए होता है। और आगे में बोलता है कि कंट्रोल प्लान का हमारा 3 फेजेस होते हैं, जो कि हमने भी देखा, प्रोटो, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। उसको हम डिटेल में मैनुअल में चैप्टर 3 में दिया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, क्या बोलता है मैनुअल, द कंट्रोल प्लान डज नॉट रिप्लेस द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डिटेल्ड ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन। तो ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन को हम अपना रोजमर्रा के बातचीत में हम इसको वर्क इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो वर्क इंस्ट्रक्शन जो होता है वो अलग होता है। तो कंट्रोल प्लान अगर आप बना रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम वर्क इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो आपका कंट्रोल प्लान भी इस्तेमाल होगा और वर्क इंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल होगा, दोनों का काम अलग होता है। कंट्रोल प्लान थोड़ा सा हायर लेवल का डॉक्यूमेंट होता है, जबकि वर्क इंस्ट्रक्शन होता है डिटेल इंस्ट्रक्शंस होता है, विद पिक्चर्स होता है, इलाबोरेशन होता है। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम वर्क इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाम्पिंग प्रोसेस करना है, वेल्डिंग प्रोसेस करना है, उसके लिए हमने इन प्रोसेस के लिए कंट्रोल प्लान बनाया। लेकिन उसी प्रोसेस में ही अगर मशीन का सेटअप करना है, रिवर्क करना है, अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो आप क्या करेंगे, वर्क इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उस वर्क इंस्ट्रक्शन में पर्टिकुलर रिवर्क, फॉर एग्जांपल डिबरिंग कैसे करना है, तो डिबरिंग करने का वर्क इंस्ट्रक्शन हो सकता है ना, कैसे करो, कैसे चेक करो, कहां पे प्रोडक्ट रखना है, टैगिंग कैसे करना है, वो सारे डिटेल्स रहेगा निटी-ग्रिटी में। सेफ्टी के डूज एंड डोंट्स, पीपी कौन सा इस्तेमाल करना है, वो सारे आपके वर्क इंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे, है ना। तो कंट्रोल प्लान जो होता है थोड़ा सा हायर लेवल का डॉक्यूमेंट है, इसमें प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलरेंस वगैरह वगैरह सारा चीज दिया रहता है। तो दोनों ही चीजें पैरेलली में इस्तेमाल होगी। अब आगे में दोस्तों कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। कंट्रोल प्लान का जो लेटेस्ट मैनुअल उसमें इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, द फॉर्मेट ऑफ द कंट्रोल प्लान इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन। मतलब फॉर्मेट जो है ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करें, हम जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कंटेंट। मतलब अगर फॉर्मेट को चाहें तो थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो कंटेंट है, जो चीजें हम बता रहे हैं कि उसमें होना चाहिए, वो इंश्योर कीजिए कि उसमें है। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इतनी लिबर्टी दे रहा है, ठीक है ना। क्या बोलता है, हाउएवर केयर शुड बी टेकन टू यूज अ फॉर्मेट दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंफर्म द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइटम्स ऑन द कंट्रोल प्लान, है ना। उसका जो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन करने में आसानी हो, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजिंग द फॉर्मेट इन दिस मैनुअल इज रेकमेंडेड, मतलब मॉनिटरली नहीं किया है, बोलता है कि हम रेकमेंड करते हैं कि एआईजी को जो फॉर्मेट है कंट्रोल प्लान का आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन बट इफ यू चूज अ डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब आप चाहें तो दूसरा फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलता है, कॉलम शुड बी ग्रुप लॉजिकली फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप दूसरा फॉर्मेट इस्तेमाल करें, आप एआईजी का फॉर्मेट इस्तेमाल कर लें, बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी इतनी मैच्योर है या आप कस्टमर ने कुछ रेकमेंड किया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका ध्यान रखें कि जो कंटेंट है हमारा एआईजी के जो कंट्रोल प्लान का जो फॉर्मेट का, वो सारे कंटेंट उसमें प्रॉपर्ली कवर हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोलता है, डायनामिक कंट्रोल प्लान चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डायनामिक कंट्रोल प्लान क्या बोलता है, सिंगल डॉक्यूमेंट कंबाइनिंग पीएफएमई एंड कंट्रोल प्लान, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में पीएफएमई भी होगा प्लस कंट्रोल प्लान का कंटेंट भी होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन डायनामिक कंट्रोल प्लान चाहे तो आप बना सकते हैं, इसमें कि एफएमई भी होगा कंटेंट और कंट्रोल प्लान कंटेंट होगा, ठीक है ना। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अनटिल अनलेस आपकी कंपनी उतनी मैच्योर है, शॉप फ्लोर में जो काम करने वाले वर्कर जो है या एसोसिएट जो हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उतने लेवल के हैं मैच्योरिटी कि वो उसको समझ के इस्तेमाल कर पाए, तो आप करें, नहीं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप एफएमई को अलग रखें, कंट्रोल प्लान का अलग रखें। हालांकि मैनुअल में बोलता है, मतलब कुछ कंपनियां हैं जो कि डायनामिक कंट्रोल प्लान का इस्तेमाल करते हैं। तो डायनामिक कंट्रोल प्लान क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कि एफएमई है और कंट्रोल प्लान दोनों ही रहता है। लेकिन इसमें बोलता है, as long as the control plan portion includes at a minimum the same information as described in the chapter, मतलब कहने का है
इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो बताए गए हैं फॉर्मेट में, आप उनका ध्यान रखें कि वो सारे चीजें एफएमए वाले फॉर्मेट में भी हैं। दोनों कंबाइन करके अगर फॉर्मेट बना सकते हैं, इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं।